small dog है. Tricky is pampered and overfed by his rich mistress. जो वो बहुत ही पैम्पर्ड पेट हो गया है और बहुत ही ओवरफेड. ओवरफेड होता है जिसको बहुत ज्यादा खिलाया पिलाया गया हो, और पैम्पर्ड होता है जैसे लाड प्यार में बिगाड़ा हुआ. एक ऐसा पेट है जिसको उसकी अमीर मिस्ट्रेस ने, जो बहुत अच्छी पैसे वाली एक लेडी है, उसका वो पेट है जिसने उसकी आदतों को बिगाड़ रखा है. ही फॉल्स सीरियसली इल, जिसकी वजह से वो सीरियसली इल हो जाता है, बहुत बीमार हो जाता है. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन. तो जब वो बीमार हो जाता है तो उसकी मिस्ट्रेस है जो डॉक्टर से कंसल्ट करती है. आप लोगों को मालूम, एनिमल डॉक्टर जो होता है उसे वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं. ठीक है, उसे वेट भी बोलते हैं शॉर्ट में, वीईटी वेट. ठीक है, तो वेटरनरी सर्जन के पास वो जाती है उसके ट्रीटमेंट के लिए. तो देखते हैं कि वो कर पाते हैं उसको सही या नहीं. डज द डॉग रिकवर और नॉट. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. इस बार मैं सच में ट्रिकी की हालत को देखकर बहुत ज्यादा वरिड था, बहुत ज्यादा चिंतित था. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. जब मैं अपनी कार लेकर गया और मैंने देखा वो मिस्ट्रेस के पास में खड़ा था, सच में उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही दयनीय हो गई थी. माइजरेबल कंडीशन थी उसकी. मैं शॉक्ड था उसको देखकर. ये वर्डिंग है डॉक्टर की जो उस डॉगी के ट्रीटमेंट के लिए गया है. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. अब वो बहुत ही ज्यादा मोटा हो चुका है. लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कबाब्स, जो लोग कबाब, हाँ, लाइक कबाब्स खाते हैं ना, तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो इजीली मेरी बात को समझ पाएंगे. जैसे प्लेट में रखा हुआ एक ऐसा फूला हुआ टुकड़ा जिसके चारों ओर में लेग निकली हुई हो, लाइक इस तरह का एकदम फ्लफी, एकदम मोटा सा हो जाता है वो बहुत ज्यादा खा खा कर. ठीक है. हिज आईज ब्लड शूट एंड र्यूमी. और ब्लड शूट का मतलब होता है रेड कलर की हो रही है, और र्यूमी मीन्स की पानी थोड़ा थोड़ा उसकी आंखों में दिखाई दे रहा है. जैसे कोई बीमार होता है तो उसकी आंखों से दिख जाता है ना कि उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो सेम एज यहाँ पे दिखाई दे रहा है. और स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज. और वो बिल्कुल सामने एक जगह पे देख रहा है. वो मतलब उसकी आंखों में कोई भी चालाकी सी नजर नहीं आ रही, कोई शाइन नहीं है उसकी आंखों में. जैसे आपने देखा होगा डॉगीज जो होते हैं बहुत नॉटी होते हैं, वो एक जगह पे टिक के नहीं रहते हैं, हमेशा उछल कूद करते रहते हैं, भागते रहते हैं यहाँ से वहां तक. तो सेम एज, तो वो जो पेट है वो एक जगह स्टिल है, एक ही जगह उसकी आईसाइट स्टिल है, वो इधर उधर नहीं कुछ भी कर रहा. और उसकी जो टंग है वो भी उसके मुंह से बाहर लटक रही है. Okay, after that, Mrs. Pemfrey hastened to explain. अब Mrs. Pemfrey जो है वो सकुचाते हुए explain करती हैं. He was so listless. ये बहुत ही ज्यादा listless हो गया. Listless यानी जो इतनी सारी activities करता था वो कोई नई activity कर रहा है, एक जगह बैठा है. मिस्टर हैरियट जो है वो डॉक्टर है. ठीक है. मिसेस पेम्फ्रे जो है वो एक रिच लेडी है जिसका पेट बीमार है, और जो पेट है उसका नेम है ट्रिकी. ही सीम टू हैव नो एनर्जी. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम malnutrition. वो कहती है कि इसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रही है. मुझे ऐसा लगता है कि ये मल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है. मीन्स इसको खाने पीने की कमी है, इसके अंदर न्यूट्रिशन इसको नहीं प्रॉपर मिल पा रहे, जिसकी वजह से ये इसकी एक्टिवनेस जो है बिल्कुल खत्म हो गई है. So I have been giving him some little extras between meals to build him up. तो उसकी जो मिस्ट्रेस है वो डॉक्टर को एक्सप्लेन कर रही है कि इसके अंदर मल न्यूट्रिशन हो गया, खाने की कमी हो गई है, इसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, इसलिए जो इसका फूड टाइमिंग डिसाइड था उसके बीच बीच में भी वो थोड़े थोड़े टाइम बाद उसको एक्स्ट्रा चीजें दे रही है ताकि उसकी बॉडी अच्छी बने, हेल्दी हो जाए वो. सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल. मॉल्ट होता है लाइक चॉकलेट पाउडर्स होते हैं, लाइक जो मिल्क में डाल के लोग पीते हैं, जिसमें एनर्जी और बहुत कुछ होता है जो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है. उसके बाद कॉड लिवर ऑयल. कॉड क्या है? एक फिश है जिसके लिवर से ऑयल बनता है, मतलब एक उसकी टैबलेट्स भी आती है जो प्रोड्यूस करती है बॉडी में. एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. और रात के टाइम पे उसको एक हॉर्लिक्स डालकर एक बाउल मिल्क मिलता है जिसके बाद वो
Okay. Fine. After that, and did not cut down on the sweet things as I told you. और मैंने इसको sweet things का भी सॉरी डॉक्टर ने पूछा कि एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपसे कहा था आपने इसको मीठी चीजें देना बंद किया। और ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने कुछ पल के लिए किया था बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये बहुत कमजोर होता जा रहा है। आई हैड टू रिलेंट, तो फिर मुझे उसको दोबारा से शुरू करना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो वो इसको जो क्रीम केक्स हैं या चॉकलेट्स है वो बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मुझे स्वीट्स उसको देना कंटिन्यू करना पड़ा। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, और मैं इसको मना नहीं कर सकती किसी भी चीज के लिए। जैसे छोटे बच्चे मम्मा से कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं तो मम्मा मान लेती है ना, पापा लोग तो स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं, लेकिन मम्मी लोग फिर भी थोड़ा सा मान लेते हैं, वो काइंड हार्टेड होती हैं, तो इसलिए मना नहीं कर सकते खाने पीने के लिए बच्चों को। तो सेम एज वो पेट को ट्रीट करती हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि ये इसके बिना नहीं रह पाएगा, तो उसने मना नहीं किया और उसको वो दे दिया। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, डॉक्टर फिर से बोल रहे हैं कि मैंने फिर से उस छोटे डॉग की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, और यही उसकी प्रॉब्लम थी, यही ट्रबल थी, मुश्किल थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की जो एक गलती थी वो सिर्फ उसका लालच था कि वो खाने को कभी भी मना नहीं करता। हर समय जब भी खाना उसके सामने होता है उसको वो खा लेता है, वो रिफ्यूज नहीं करता। He had never been known to refuse food. उसको कभी सिखाया ही नहीं गया कि खाने को अगर पेट भर गया तो मना करो। कई बच्चे भी होते हैं ना सेम जैसे हर समय जब भी उनको पूछोगे उनको खाना ही होता है, मना करते ही नहीं है। अभी खाना खाया, फिर मम्मा खा रही है उनके साथ खाया, कोई और खा रहा है उसके साथ खाया। सो तो लाइक दिस उसको कभी किसी ने मना करना सिखाया ही नहीं कि खाना नहीं खाना है तो उसको मना कर दो। He would tackle a meal at any hour of the day or night. वो किसी भी टाइम खाना खा सकता था, चाहे वो दिन हो या रात, कभी भी मना नहीं करता था। And I wondered about all the things Mrs. Pemfrey hadn't mentioned. और मैं हैरान था कि मिसेस पेम्फ्रे ने इन सारी चीजों को तो मेंशन ही नहीं किया कि वो दिन में या रात में कितनी कितनी बार उसको खिलाती रहती है, जब भी उसका कुछ मन करता है वो उसी समय उसको कुछ ना कुछ दे देती हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आपने इसको एक्सरसाइज करवाई, करता है ये एक्सरसाइज? वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत मेरे साथ में ही वॉक करता है। बट हॉडकिन द गार्डनर, यहाँ पे गार्डनर की बात हो रही है जिसका नाम हॉडकिन है, हैड बीन डाउन विद लम्बेगो, और उसको एक बैक पेन का कुछ प्रॉब्लम है, बैक पेन या ऐसा कुछ पेन है उसको बैक में। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो अभी कुछ दिनों से ये रिंग थ्रोइंग वाली जो एक्सरसाइज ये करता था वो नहीं हो रही है। Okay, turn to the next page. That is, I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. वो कहता है आई ट्राई टू साउंड अवेयर, मैंने मतलब मुझे जो लगा कि अब मैंने क्या फील किया, नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरा मतलब यही था कि इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, और अगर आपने इसी समय इसका खाना जो है वो कम नहीं किया, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करने दी, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तो ये सच में ही बीमार हो जाएगा। You must harden your heart and keep him on a very strict diet. आपको अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा और इसकी सेहत को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी इसको, मतलब इसको मना भी करना पड़ेगा कि कौन सी चीज कब खानी है या कब नहीं खानी है, इसको रिफ्यूज करना भी सिखाना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। मिसेस पेम्फ्रे रंग हर हैंड्स, ओ आई विल, मिसेस पम्फ्रे जो है वो अपने हाथों को हिलाते हुए बोलती है कि हाँ हाँ मैं जरूर ऐसा करूंगी। मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट इट इज सो डिफिकल्ट, पर ये बहुत मुश्किल है। सो वेरी डिफिकल्ट, पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन, अब वो उसने अपना सर नीचे झुका लिया, अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजमी इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, ऐसा लग रहा था कि वो एक नया रूल या नई चीज के बारे में सोच रही है, या कोई ऐसी चीज सोच रही है जो अभी के अभी वो शुरू करने वाली है इसको देना, ताकि ये ठीक हो जाए। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न,
मैं उसकी प्रोग्रेस देख रहा था, मतलब देख रहा था कंसर्न होकर, मतलब मैं उसको ठीक करना चाहता था, उसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसलिए मैं देख रहा था उसकी जो ग्रोइंग हो रही है, जो ग्रोथ हो रही है। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। अब मैंने ट्रिकी को जब देखा तो उसने जो है एक ट्वीड कोट पहना हुआ था और उसका पूरा वार्डरोब भरा हुआ है ऐसे कोट से। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। और कोल्ड वेदर के लिए कोट्स है, रेन कोट्स है, वेट डेज के लिए। ही he struggled on, dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pemfrey. He struggled on. अभी भी वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वो जीने इतना कुछ उसको मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल कर रहा है। ड्रोपिंग इन हिज हार्नेस, लेकिन अभी भी वो मतलब जो उसको उसने पहना हुआ है उन सारी चीजों को लेकर वो अभी भी सफर ही कर रहा है। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। मैं सोच रहा हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जब मैंने मिसेस पम्फ्रे के बारे में सुना था उनसे। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। लेकिन अभी कुछ दिन बीतने के बाद ही, जैसा कि मैंने सोचा था, एक और कॉल आया मिसेस पम्फ्रे की तरफ से मुझे। मतलब उस समय फर्स्ट विजिट पे डॉक्टर ने उनको एक्सप्लेन कर दिया था कि इसको स्ट्रिक्ट डाइट दो और उसके बाद उसको एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करवाओ। लेकिन अभी उन्होंने शायद ऐसा कुछ भी शुरू नहीं किया था, और जैसा कि डॉक्टर को उम्मीद थी कि मिसेस पेम्फ्रे नहीं सुधरने वाली, वो उसको उसके साथ कुछ भी स्ट्रिक्ट नहीं करेंगी। उनको एक्सपेक्टेड था कि अभी कॉल आने ही वाला होगा। तो जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक कॉल आया मिसेस पेम्फ्रे की तरफ से। मिसेस पेम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पेम्फ्रे इस बार बहुत ही ज्यादा परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी जो था वो कुछ भी खा नहीं रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज। यहाँ तक कि वो अपनी फेवरेट डिशेस को भी रिफ्यूज कर रहा था। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। और उसके साथ साथ उसको वॉमिटिंग भी हो रही थी, उल्टियां हो रही थी। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, पैंटिंग। और वो हर समय अपने एक जो रग होता है, एक मैट, उसके ऊपर वो बैठा रहता था और भारी भारी सांस ले रहा है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स। और वो वॉक के लिए भी नहीं जाना चाह रहा था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। और वो कुछ भी नहीं करना चाह रहा था, अपनी सराउंडिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक नहीं था। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस। और मैंने तो एडवांस में ही अपने प्लान बनाए हुए थे कि जैसे ही ट्रिकी आएगा तो मुझे उसके साथ क्या क्या करना है। डॉक्टर ने पहले ही सोच लिया था कि उसको कैसे ट्रीटमेंट देना है या कैसे उसको फिट करना है। सो द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। और एक तरीका था बस ट्रिकी को जो ठीक करने का, वो था उसको उसके घर से कुछ टाइम के लिए बाहर निकालना। आई सजेस्टेड दैट ही be hospitalized for about a fortnight to kept under observation। तो मैंने सजेस्ट किया कि ठीक है, उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है तो उसे हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा लगभग 15 दिन के लिए, ताकि वो मैं उसे ऑब्जर्वेशन में रख पाऊँ, उसका ट्रीटमेंट कर पाऊँ। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned। अब पुअर लेडी जो थी बेचारी बहुत बुरी तरह से परेशान हो गई थी कि छोटा सा पैट है और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। वो श्योर थी कि अगर वो उसे हर रोज नहीं मिली तो वो she was sure he would pine and die। और वो उसे मिस करेगा और वो मर जाएगा, क्योंकि वो हमें उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड थी। बट आई टुक अ फर्म लाइन। पर मैंने एक फर्म लाइन बोली। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। तो मैंने ये बोला कि ट्रिकी सच में बहुत ज्यादा बीमार है और सिर्फ यही एक तरीका है उसको बचाने का। In fact, I thought it best to take him without delay। और ये बेस्ट वे है, मैं सोचता हूँ कि ये बेस्ट तरीका है बिना देरी करे। एंड फॉलोड बाय मिसेस पेम्फ्रेस वेलिंग्स। और मैंने इसके साथ साथ मिसेस पेम्फ्रे की जो वेलिंग्स थी, जो वो परेशान हो रही थी, उनकी सारी बातें मैं सुन रहा था। आई मार्च आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। और मैं फिर डॉग को कैरी करा, मैंने डॉग को रैप करा एक ब्लैंकेट में और उसको उठाकर कार की तरफ आ गया। द एंटायर स्टाफ वॉज रोल्ड। अब सारा स्टाफ जो था उनके घर पे, जो भी नौकर थे, जो भी सर्वेंट्स थे, पूरा स्टाफ जो है वो एकदम उठ खड़ा हुआ है। एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, द नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल। तो अब सारे नौकर जो थे, उसका जो जो सामान था वो सारा सामान
लाने में बिजी हो गए। कोई उसके कुशन्स ला रहा है, बेड ला रहे हैं, नाइट बेड, डे नाइट अलग अलग बेड है उसके। आफ्टर दैट उसके टॉयज हैं, उसके लंच ब्रेकफास्ट और खाने के बाउल्स अलग अलग हैं। ये सारी चीजें वो लेकर आ रहे हैं, रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। मैंने रियलाइज किया कि आज से पहले कभी भी इतना सारा स्टफ है जो मेरी कार में नहीं रखा गया। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और मैंने कार को चलाना शुरू किया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, मिसेस पंफ्रे विद अ डिस्पेयरिंग आई क्राई थ्रू एन फुल of the little coach through the window। और मैं जैसे ही आगे मैंने कार चलाई तो मिसेस पेम्फ्रे जो थी, उनकी आंखों में आंसू थे, रो रही थी वो। और उसके साथ साथ उन्होंने छोटे छोटे कोट्स थे जो डॉग के, वो विंडो से, गाड़ी की विंडो से अंदर डाल दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, और मैं कार के शीशे में से उनको देख रहा था जब मेरी कार टर्न करने वाली थी। जो ड्राइवर के लिए जो मिरर होता है उसमें उन्होंने देखा, एवरीबडी वाज इन टीयर। वहां पे हर कोई जो था वो आंसू थे उसकी आंखों में, मतलब सभी लोग सैड हो रहे थे कि वो बेचारा जो डॉग है उसको हॉस्पिटलाइज्ड किया जा रहा है। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side। और जब मैं सड़क पे आ गया तो मैंने उस पेट की तरफ देखा जो कि बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में था, बहुत ही माइजरेबल कंडीशन में था। उसको देखा जो कि मेरी बगल वाली सीट पे ही बैठा हुआ था। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। मैंने उसके सर पे टैप किया, पैट किया उसको। तो और फिर ट्रिकी जो है उसने बहुत ही हिम्मत करके अपनी जो टेल है उसको वैग किया, मीन्स हिलाया उसे। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बच्चा। आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तुम्हें कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दे रहा हूँ जो तुम्हें हार्म करे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें कैसे ठीक करना है मुझे। ओके, ये डॉक्टर ने उस पेट से बोला। आफ्टर दैट एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी। और जब मैं अपने हॉस्पिटल में पहुंचा, सर्जरी जहाँ पे की जाती है हॉस्पिटल में, वो पहुंचा तो वहां पे क्या था, सारे जितने भी डॉग्स थे वहां पे वो इसके आसपास, डॉक्टर जैसे ही कार से उतरे उस पेट को लेकर आसपास घूमने लगे। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज। जो ट्रिकी है उसने उस भीड़ भड़के को देखा जो शोर कर रहे थे डॉगीज आसपास, उनको डल आई से देखा। एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। और जब उसे नीचे उतारा गया तो वो मोशनलेस यानी बिना हिले डुले कारपेट पे एक ही जगह स्टिल रहा। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और जो बाकी के डॉग्स थे जिन्होंने उसे स्निफ किया, स्निफ होता है सूंघना, जैसे आपने देखा होगा डॉगीज घर पे अगर किसी के हो, हम लोग घर जाए तो वो सूंघते हैं ना, सबसे पहले रिकॉग्नाइज करते हैं। तो डॉगीज जो थे उसके आसपास उन्होंने घूमे, उसको स्मेल किया, उसके बाद उनको लगा कि कुछ अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है ये, और उसे इग्नोर करके वो लोग चले गए, है ना। आई मेड अ बेड फॉर हिम इन वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स लेफ्ट। मैंने उसके लिए एक बेड तैयार करवाया जो कि एक वार्म लूज बॉक्स था, जहाँ पे बाकी डॉग्स रहते थे, बस उन्हीं के पास में ही रखा गया उस बॉक्स को। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। 2 दिन तक मैंने उस पर नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। उसे बिल्कुल भी खाना नहीं दिया गया, लेकिन ढेर सारा पानी दिया गया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings। और जब सेकेंड डे एंड होने वाला था तो मैंने देखा और ऑब्जर्व किया उसे कि वो अपनी सराउंडिंग में, अपने आसपास की चीजों में वो इंटरेस्ट ले रहा है। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। और फिर थर्ड डे उसने आसपास थोड़ा सा बाहर घूमना शुरू किया, और उसने ये भी देखा कि जैसे डॉग्स हैं वो यार्ड में खेल रहे हैं, यार्ड होता है खुली जगह में, वो खेल रहे हैं जैसे, तो उनको भी सुना। When I opened the door, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी trotted out। ट्रिकी भी बाहर यार्ड में गया and was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friends। और फिर जैसे ही वो बाहर निकला तो बाकी के डॉग्स जो थे वो उसके पास आ गए, उसको घेर लिया उन्होंने। एक डॉग था जिसका नाम जो था, जो कि ग्रे हाउंड था, वो और उसके साथियों ने उसे घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden। अब सारे डॉग जब उसके आसपास थे, इसको इधर उधर से चेक कर रहे थे, उसको आसपास घूम के स्मेल करके उसको छेड़ के देख रहे थे, मतलब होता है ना, ऑब्जर्व कर रहे थे वो अपने तरीके से। और फिर वो लोग गार्डन में चले गए।
ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने भी उन सबको फॉलो किया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और वो रोल कर रहा था, वो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो चल रहा है, क्योंकि वो इतना मोटा था ना, तो उसके पैर तो दिखाई नहीं देते थे, तो ऐसा ही लग रहा है कि वो रोल करते हुए वो भी गार्डन में चला गया अपने बड़े हुए फैट के साथ। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, उसी दिन शाम को जब खाना खाने का टाइम था डॉगीज का, उस समय मैं वहां पे मौजूद था। आई वॉच्ड वाइल Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. तो जब ट्रिस्टन ने खाना उन डॉगीज को सर्व किया, उनके बाउल्स में डाला, तो डॉगीज जो थे वो फटाफट उन लोगों ने स्पीडली खाना शुरू किया, और एक आवाज थी जैसे डॉगीज के खाना खाने के टाइम पे आती है। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो फिर हर डॉग जो था, सभी डॉग जितने भी डॉगीज थे, वो लोग बड़ी तेजी से खाना क्यों खा रहे थे? क्योंकि जिसका खाना भी लेट खत्म होगा ना, बाकी के डॉग जल्दी जल्दी खाकर उसका खाना खाने के लिए पहुंच जाएंगे, और उसको अपना खाना उन लोगों से बचाने के लिए बड़ा कंपटीशन करना पड़ जाएगा। तो इसलिए सभी लोगों को जल्दी थी कि अपना अपना शेयर जल्दी से खत्म करें, नहीं तो मिलेगा नहीं वो मील। After that, when they had finished, जब वो लोग फिनिश कर लेते हैं खाना, ट्रिकी took a walk round the shining balls. ट्रिकी ने भी देखा उन सारे डॉगीज के बाउल जो कि शाइन कर रहे थे, खाली हो गए थे और अब शाइन कर रहे थे, लेकिन कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और उनमें से एक या दो बाउल्स को उसने अंदर बाहर से चाटा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, और अगले दिन उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा बाउल लगाया गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड इट, और मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो उसकी तरफ भागकर गया खाने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से, एक्साइटेडली। ठीक है, फ्रॉम देन ऑन, और उस दिन से हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस थी वो रैपिड हो गई। अब जो डॉक्टर है वो भी खुश क्यों था? क्योंकि पहले वो खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, खाने को देखकर उसको वॉमिटिंग फील हो रही थी, है ना, कोई भी चीज नहीं खा रहा था, लेकिन अभी उसने इंटरेस्ट लिया। वो एक छोटा सा डॉगी था, 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ पानी पी रहा था, है ना। तो अब जब उसने देखा कि वो खाना खाने के लिए आया, तो डॉक्टर को भी बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद से उसने रिकवर करना शुरू कर दिया। He had no medical treatment of any kind. उसको कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, कोई भी मेडिसिन नहीं दी गई थी। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, बस पूरा दिन वो डॉगिस के साथ भागता था, जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। और वो उनका जो फ्रेंडली स्क्रिमेजेस थे, मतलब उनके साथ दोस्ती हो रही थी, और धीरे धीरे उस दोस्ती बढ़ रही थी, मतलब इंजॉय कर रहा था उनकी कंपनी। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, वो उसको भी अब वो इंजॉय कर रहा था वो भी ये चीज, जब उसका बाउल जो है वो खाना उसके सामने सर्व किया जाए, और वो उसको खत्म करता है, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। और फिर वो भी, जो बाकी के डॉग्स जिस तरह से खाने को एंजॉय करते थे, इसी तरह वो भी कर रहा था कुछ ही मिनटों में अपने बाउल को फिनिश। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब जो डॉगीज का गैंग था, जो पहले उसे अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट समझ रहे थे, उन सभी लोगों के लिए अब वो इंटरेस्टिंग हो गया था, और वो भी उनके गैंग का ही एक मेंबर बन गया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, अब बाकी के जो डॉगीज थे वो सारे रफ एंड टफ डॉगीज थे, यू कैन सी, और लेकिन ये जो था एक शाइनी सा छोटा सा ना जो था प्यारा सा डॉग था उन सभी के बीच में, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स। और बाकी के जो डॉग्स थे वो बहुत ही रफ इसलिए कहा गया क्योंकि जब उनका खाने का टाइम होता था मील टाइम पे, वो अपने खाने के लिए आपस में टाइगर्स की तरह झगड़ते थे, एंड हंटिंग रेड्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात के टाइम पे हंटिंग भी करते थे। क्या है ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, जैसे पोल्ट्री फार्म होता है वहां जाकर वो रेड्स को भी खाते थे। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और इससे पहले उसकी लाइफ में कभी भी ऐसा टाइम नहीं आता जब उसने इस तरह की चीजें इंजॉय की हो बाकी डॉगीज के साथ मिलकर। All the while, Mrs. Pamphray hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. अब क्या था कि एक तरफ तो ये डॉगी जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि मिसेस पेम्फ्रे जो है वो बहुत ज्यादा वरीड थी, इसलिए वो दिन में कई बार फोन करके लेटेस्ट न्यूज पूछती थी, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछती थी
कि वो प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। I doubt the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. वो हर रोज मुझसे ऐसे सवाल पूछती थी कि उसको क्वेश्चंस दिए गए, जो उसके क्वेश्चन चेंज किए गए रेगुलरली, उसका जो कोट है वो वेदर के अकॉर्डिंग उसको पहनाया गया या नहीं। But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. और बस मैं जो था उनको यही जवाब देता था कि वो छोटा डॉगी जो है अब वो आउट ऑफ डेंजर है, खतरे की कोई बात नहीं है और धीरे धीरे वो रिकवर कर रहा है, रैपिडली वो कर रहा है, मतलब उसके अंदर जो प्रोग्रेस हो रही है वो रैपिडली हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं। द वर्ड कन्वर्सिंग seemed to do something to Mrs. Pemfrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. अब जैसा कि मिसेस पेम्फ्रे सोचती थी कि वो जो डॉग है वो बहुत ज्यादा वीक हो गया था, बहुत दिनों से उसने खाना नहीं खाया था और इतना सारा वॉमिटिंग वगैरह करने के बाद उसकी बॉडी में ताकत नहीं रही होगी, तो जैसे ही उन्होंने ये वर्ड सुना कि कन्विल्सिंग, तो ये वर्ड सुन के शायद उनको ये लगा कि वो बिल्कुल ठीक हो गया, तो उन्होंने फिर से वही सब शुरू कर दिया। वो राउंड फ्रेश एग्स उसके लिए लेकर आते थे, 2 डजन एग्स एक टाइम के लिए भिजवाने लगी, ताकि ट्रिकी जो है उसकी हेल्थ अच्छी हो पाए, उसकी ताकत वापस आ पाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माय पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। ये एक अच्छा टाइम था जब मैंने और मेरे पार्टनर्स ने एंजॉय किए वो एग्स। हर रोज 2 एग ब्रेकफास्ट में हम लोग लेते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, फिर कुछ टाइम बाद तो वाइन बॉटल्स आने लगी। The real possibilities of the situation began to dawn on the household. और जो रियल पॉसिबिलिटीज थी इस सिचुएशन की वो शुरू हो गई थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि घर में उसको चीजें दी जाती थी, लाइक वैसे ही सब। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ये वाइन जो है वो इसलिए भेजी जाने लगी ताकि जो ट्रिकी का ब्लड है वो और अच्छा हो सके, क्वालिटी उसकी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses of wine before and several during the meal. अब जो लंच जो था वो एक ऐसा लगने लग गया हम लोगों को जैसे कि कोई एक खास ओकेजन हो जिसमें हम लोग ड्रिंक करते थे और साथ साथ लंच करते थे खाने से पहले, और खाने के बीच बीच में हम वो एंजॉय कर रहे थे। मीन्स डॉगी को वो कुछ नहीं दे रहे थे, वो लोग खुद ही एंजॉय कर रहे थे। We could hardly believe it when Brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. और फिर सच में मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं हुआ जब ब्रैंडी उसके लिए आ गई फाइनल एज पर, कि ट्रिकी के लिए, हेल्थ के लिए उसके लिए अच्छा था, तो इसीलिए अभी ब्रैंडी भी आने लगी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट्स वाज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रिवेरेंटली ड्रंक। अब क्या, कुछ रातों तक हम लोगों ने जो है खूब इंजॉय किया, है ना, ड्रिंक किया, उसे इनहेल किया, मतलब इंजॉय किया, मतलब वो सब चीजें जो वो भेज रही थी। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो वाले जो दिन थे वो वाकई में बहुत ही संतुष्टि वाले थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, हम लोग शुरू करते थे एक्स्ट्रा एग के साथ। इम्प्रूव द सस्टेन बाय द मिड डे वाइन, और जिससे मतलब अच्छा फील कर रहे थे हम लोग, और उसके साथ साथ मिड डे में हम लोग वाइन लेते थे खाने के साथ साथ। फिनिशिंग लग्जरली अराउंड द फायर विद द ब्रांडी, और रात हमारी खत्म होती थी कि आग जला के बैठे हुए हैं, फायर कैंप की मतलब लगाया हुआ है, उसके बाद आग पर बैठे और ब्रांडी एंजॉय कर रहे हैं लाइक अ ट्रीट, मतलब ऐसा लगने लगा था कोई त्योहार जैसा कि हर समय ट्रीट चल रही है। ब्रांडी इज ऑल्सो लिकर, जैसे वाइन है ना, सेम ऐसे कुछ। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी, okay, fine, you can see. So it was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. अब मेरे अंदर ये लालच आ गया था, या मैं ये चाहता था कि जो ट्रिकी है उसको एक परमानेंट गेस्ट बना के रखूं ताकि हम लोगों की भी खातिरदारी चलती रहे। But I knew Mrs. Pemfrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. तो मैं जानता था कि मैं चाहता तो यही था कि मैं उसे परमानेंट गेस्ट बना के रखूं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे मिसेस पेम्फ्रे के बारे में भी मालूम था कि वो बहुत उससे अलग होकर बहुत ज्यादा परेशान है, तो इसीलिए मजबूरी में मुझे 15 दिन बाद उनको फोन करना ही पड़ा कि वो आकर
ट्रिकी को ले जा सकते हैं क्योंकि अब ट्रिकी जो है वो रिकवर हो चुका है। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. कुछ ही पलों में, जैसे ही मैंने फोन पे ये बोला, उसके कुछ ही देर बाद मिसेस पेम्फ्रे की जो ब्लैक मेटल जो गाड़ी थी, मेटल कार जो थी, वो बाहर आ गई सर्जरी के। द चैफ्योर ओपन द डोर, चैफ्योर इज द ड्राइवर, ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला कार का। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पेम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और मैंने देखा कि मिसेस पेम्फ्रे जो है वो कार से नीचे उतरी हैं, और लेकिन वो बिल्कुल ऐसा है कि वो उनकी नजरें जो हैं वो खोई खोई सी दिखाई दे रही हैं कि उनकी वो देखना चाहती हैं ट्रिकी को जल्दी से जल्दी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उनके हाथ जो हैं वो आपस में ऐसे क्लैप्स्ड हैं, मतलब वो जल्दी से जल्दी उस डॉगी को मिलना चाहती हैं। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके लिप्स हैं जो वो कांप रहे हैं क्योंकि वो उसको बिछड़ के बहुत ज्यादा दुखी थी और अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उसको एक बार देखने के लिए। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ। ओ मिस्टर हैरियट, प्लीज मुझे सच बताइए। इज ही रियली बेटर, क्या वो सच में ठीक हो गया है? यस, ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। वो बिल्कुल ठीक है मिसेस पेम्फ्रे, आपको कोई जरूरत नहीं है, आप कार से बाहर मत आइए। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाके उसको ले आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, और मैं घर से निकलकर गार्डन की तरफ गया। अ मास ऑफ डॉग्स वाज hurtling round and round the lawn. In their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. और मैंने देखा कि जो गार्डन है उसमें डॉगीज जो है इधर उधर भाग भाग के खेल रहे हैं, अपने ईयर्स फ्लैप कर रहे हैं, टेल वेग कर रहे हैं, और उन्हीं सबके बीच में एक छोटा सा गोल्डन फिगर मुझे दिखाई दिया। दैट वाज ट्रिकी। Okay, in 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. अब ये 2 हफ्तों का जो टाइम था इसमें वो काफी बदल गया था। अब वो जो सॉफ्ट क्रिएचर जो था एक वैसा नहीं रहा था, वो एक मजबूत हार्ड मसल्ड एनिमल बन चुका था। He was keeping up well with the pack। अब वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था इस पूरे पैक में। पैक होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground। अब वो जो है अपने आप को स्ट्रेच कर मतलब करा हुआ है उसने, मतलब ऐसा नहीं लग रहा जैसा कि वो जब वो आया था तो कैसा था, एक ब्लॉटेड सॉसेज जैसा था, एकदम फूला हुआ। लेकिन अब आप देख सकते थे कि वो उसके पैर अलग दिखाई दे रहे हैं और उसके जो लंबे लंबे बाल हैं बॉडी पे वो ब्रश करे, मतलब जमीन को टच करते हैं जब वो चलता है। I carried him back along the passage to the front of the house। अब मैं गार्डन से लेकर उस डॉगी को सामने वाले रास्ते में आया, घर के सामने। द चैप्टर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, जो ड्राइवर था उसने अभी भी कार के डोर को खोल के ही रखा हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, he took off from my arms in the tremendous leap। उसने जैसे अपनी मिस्ट्रेस को देखा, उसने एकदम से छलांग लगाई अपनी मिस्ट्रेस की गोदी में। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पेम्फ्रेस लैप, मतलब मेरे हाथों से वो निकलकर एकदम जंप किया और वो एकदम सीधा मिसेस पेम्फ्रे की गोद में पहुंच गया। शी गेव अ स्टार्टलेड ओ, उन्होंने भी एक जैसे एकदम से उसको कैच किया और ओ की आवाज की। एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, और वो अपने आप को भी बचाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं एकदम से वो उनके ऊपर जंप करा जैसे उसने, तो उन्होंने अपने आप को सेव करते हुए उसे कैच किया। लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, अब वो जो डॉग था उनको बहुत प्यार शो कर रहा था, उनको लिक कर रहा था, उनके फेस को चाट रहा था, बार्क कर रहा था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चैफ्यू टू ब्रिंग आउट द बेड्स, और फिर जब ये सब हो रहा था उसी दौरान मैंने उस ड्राइवर को बोला अंदर से उस डॉगी के बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बॉल्स, none of which had been used, ये सारी चीजें जो एक बार भी यूज नहीं हुई थी उनको वापस लाने के लिए मैंने ड्राइवर को बोला। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार आगे बढ़ी, मिसेस पेम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। मिसेस पेम्फ्रे जो है कार से बाहर उन्होंने अपना सर निकाला। टीयर शोन इन हर आईज, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके जो लिप्स थे वो कांप रहे थे, मतलब वो बहुत ज्यादा थैंकफुल थी कि उनका डॉगी जो है वो ठीक कर दिया उस डॉक्टर ने उनके लिए, डॉक्टर के लिए वो बहुत ज्यादा थैंकफुल थी। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, उसने उन्होंने बोला, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो सच में एक जीत है
मतलब आपने एक बहुत ही अच्छा काम किया है इस प्यारे से डॉग को सेव करके। तो ये एक जीत है सर्जरी की कि मेरा इतना बीमार डॉगी जो है वो वेल हो गया और आज वो घर वापस जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द चैप्टर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। Now, if you have any question one by one, you can ask me. Students, you can also raise your hands to ask the question. Okay, if you have any question, you can ask. Yes. Gardner's name here it has given, that is Hodgkins. Yes. Hodgkins. Yes, Tanishka. मैं ट्रेमेंडियस का मीनिंग क्या होता है? Tremendous. You can see where is that? मैम चैप्टर के मैम लास्ट लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8